हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं 10 मिनट में सारी की सारी पंचवर्षीय योजना जो बड़ी मुश्किल होती है याद करने में कि 12 पंचवर्षीय योजना है, कैसे याद करें, कौन कौन चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो सब देखने वाले हैं आज की क्लास में। तो ऐसे हम सीरीज चलाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की, तो हम देखने वाले हैं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लें कि ये कब आई शुरू। तो 15 मार्च, आपको याद होगा 15 मार्च 1950 को बनाया गया हमारा प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। कब बनाया गया? 15 मार्च 1950 को बनाया गया हमारा प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं योजना आयोग। जिसके चेयरमैन कौन होते थे? जिसके चेयरमैन होते थे हमारे प्रधानमंत्री। तो चेयरमैन कौन होते थे? वो देश के प्रधानमंत्री होते थे, इसके चेयरपर्सन। ठीक है, तो अब तो ये संस्था बची भी नहीं, इसकी जगह पे क्या आ चुका है? इसकी जगह पे आपका नीति आयोग आ चुका है। क्लियर हो? आपको पता है इसकी जगह पे आपका नीति आयोग आ चुका है। कब बना था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ चुका है। इसके भी चेयरमैन जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो आपके भारत के प्रधानमंत्री होंगे, नीति आयोग के चेयरमैन। ठीक है, तो हमें पता है, अगर हम कैसे याद करते हैं, आपको पता है पहले जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू जब पहला प्लान आया था, पंचवर्षीय प्लान, वो कब आया? 1951 में आया। और लास्ट हमारा खत्म कब होता है? वो होता है आपका 2017 में। 1951 से 1956 में पहले आपकी 5 ईयर प्लान आई। और 2000 अगर हम बात करें 12 से 2017 में क्या था? ये हमारा लास्ट था। इसके बीच में टोटल आपकी 12 क्या आई है? पंचवर्षीय योजनाएं। टोटल कितनी आई है? टोटल यहाँ पे 12 आपकी पंचवर्षीय योजनाएं हैं। और इसी के बीच में आपकी 7 एक वर्षीय योजना आई है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? 1 वर्षीय योजना कितनी आई है? वो आपकी 7 है। इसका मतलब क्या है? कुछ तो हुआ होगा। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसे याद करना है कि हमें 1951 से लगा के 2017 के बीच में कितनी 5 ईयर प्लान आए हैं? वो आपके 12 5 ईयर प्लान आए हैं। हम देखो पढ़ते कैसे हैं? हम पढ़ते ऐसे, हम ऐसे याद करना शुरू कर देते हैं कि देखो 51 में आया था, फिर 56 में आया, तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें क्या करना है? हमें वो गैप याद रखना है, जहाँ पे हमें वो क्या बोलते हैं? हॉलीडे गैप। हमें क्या याद रखना है? जहाँ पे आपकी कोई भी 5 वर्षीय योजना नहीं आई थी, हमें अगर वो गैप याद हो जाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा वो याद रखना। तो हमें क्या करना है? हमें ये गैप याद करना। 12 पंचवर्षीय योजना से अच्छा है कि हम क्या करें? हम वो तीनों के गैप को याद कर ले। तो 1960 से लगा के 1969 तक ये था हमारा पहला गैप। 1978 से 80 तक था ये हमारा दूसरा गैप। 1990 से 1992 तक था ये हमारे टोटल जो है ये हमारे 3 गैप हैं। यहाँ पे कोई भी आपकी पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनी। क्यों? क्योंकि आपको पता है चाइना से वॉर हुआ, पाकिस्तान से वॉर हुआ, यहाँ पे तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये क्या है? ये योजना अवकाश ईयर है। तो अगर आपसे पूछा जाए योजना अवकाश ईयर कितने हैं, तो वो 3 है। कौन कौन सी ईयर में थे मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो हम क्या करते हैं? हम ब्रेक करते हैं, हम यहाँ तक पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ तक हम पढ़ने आए तो हमने यहाँ तक देखा, ये तो हमें गैप मिल गया। तो हम इससे पहले गैप से पहले के 3 याद कर लेते हैं। तो गैप से पहले क्या अगर 3 याद करें तो 1951 से 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना आई। कौन से मॉडल पे आधारित थी? हैरल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। और हमें पता है हमारे देश की उस टाइम कंडीशन बहुत खराब थी, नया नया आजाद हुआ था हमारा देश। तो किस पे बेस्ड थी? ये एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना किस पे बेस्ड थी? ये हमारी एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, क्योंकि हमारी कंडीशन उस टाइम अच्छी नहीं थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में आई, 1961 तक रही। कौन से मॉडल पे थी? महालनोबिस मॉडल पे थी। और यहाँ पे जो मेन फोकस रहा वो किस पे था? वो हमारे भारी उद्योग पे था। किस पे मेन फोकस था? वो हमारे भारी उद्योग पे था, ताकि हम इनकी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट कर सके। क्लियर हुआ? तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 के बीच में आई है। 3 लोगों ने मिलकर बनाई, लैंडी, चक्रवर्ती और महालोहित ने मिलकर बनाई। और यहाँ पे बोला गया कि अब हमें क्या होना है? अब हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें किसी और देश पे डिपेंड नहीं होना अनाज के लिए। हमें क्या बनना है? अब हमें आपका आत्मनिर्भर बनना है। तो ये तीनों हमने देख ली। 51 से लगा के 66 के बीच में 3 आपकी 5 ईयर प्लान आए हैं, मॉडल देख लिया, और किस पे उनका मेन फोकस था वो हमने देख लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे आता है आपका गैप। कितने साल का गैप आया? ये आपका 3 साल का गैप आया। यहाँ पे आपके 1 वर्ष की प्लानिंग बनी। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपके 1-1 वर्ष की क्या बनी है? 1-1 वर्ष की यहाँ पे आपकी योजनाएं बनाई गई। तो ये भी आपको याद रखना, 1-1 वर्ष की यहाँ पे योजनाएं बनाएंगी। और यही वो टाइम अगर आपको याद होगा, ये वही टाइम है जहाँ पे 1966 में 1968 के बीच में क्या आई थी? हरित क्रांति। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर ये बन गया आपका सेकंड, कि जो हरित क्रांति इंडिया में आई है वो कौन सी 5 ईयर प्लान के बाद आई है? तो वो तीसरे 5 ईयर प्लान के बाद आई है, जब हमारा हॉलीडे
योजना का हॉलीडे था, वहां पे आपकी हरित क्रांति आई है। और सबसे असफल अगर कोई बोला जाए प्लान कौन था तो वो आपकी तीसरी 5 ईयर प्लानिंग थी, वो आपकी सबसे असफल थी क्योंकि आपका युद्ध हो गया था। अब देखो 4th नंबर पे आते हैं, देख लिया हमने 4th नंबर पे आते हैं। यहाँ पे हमने 2 चीजें याद रखनी है कि यहीं पे आपका हरित क्रांति आई थी, कब 1967 से 68 के बीच में आई थी। अब देखो क्या है, 69 से 74 के बीच में आपकी 4th नंबर की प्लानिंग आती है, 4th नंबर की 5 ईयर प्लान आता है। यहाँ पे हम फिर वही बात करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। पांचवी देखो, पांचवी इंपॉर्टेंट है, 1974 से 78 के बीच में रही है, होनी कब तक चाहिए, 79 पे। तो यहाँ तो 4 ही वर्ष हुए। तो याद रखना, अगर आपसे सवाल पूछी जाए ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसने पूरे 5 वर्ष कंप्लीट नहीं किए, तो वो कौन सी थी, वो 5वीं। 5 वर्ष कंप्लीट किए बिना ये 4 वर्ष में ही पूरी हो गई थी, याद रखना। क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार चली गई थी और नॉन कांग्रेस सरकार आ गई थी, इस वजह से उन्होंने जो प्लानिंग बनाई हुई थी उन्होंने उसको वहीं पे बंद कर दिया। कौन सा मॉडल था, इनका मॉडल था डीपी धर मॉडल। और यहाँ पे इन्होंने निर्धनता उन्मूलन की बात की कि हमें क्या करना है, हमें निर्धनता का उन्मूलन करना है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे 5 साल जोड़ो, 80 में देखो 2 साल का यहाँ पे क्या रहा, 2 साल का यहाँ पे गैप रहा और यहीं पे आपका रोलिंग प्लान आया है। यहीं पे क्या है, यहीं पे आपका रोलिंग प्लान आया है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि रोलिंग प्लान कहाँ पे आए हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आए हैं। और 5वीं पंचवर्षीय योजना ही ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसने 5 साल कंप्लीट नहीं किए थे। अब 6ठी पे आओ, 80 से 85 के बीच में यहाँ पे हमने निर्यात आगत और निर्गत मॉडल पे काम किया। यहाँ पे भी हमने गरीबी उन्मूलन की बात की, हमें गरीबी को हटाना है। 7 बस आप ऐसे याद रख लो, 85 से 90 के बीच में, ये आपके एग्जाम में ज़्यादा आता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे कोई मॉडल नहीं था और यहाँ पे भी हमने सेम बात करी। 90 के बाद यहाँ पे एक और गैप आया, ये वही गैप है जहाँ पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, याद रखना। यहीं पे आपका एलपीजी रिफॉर्म आता है जहाँ पे मनमोहन सिंह को याद करते हैं। क्लियर हुआ। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टार्टिंग जो पंचवर्षीय योजना है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 2, 6 और 7 ऐसे पूछी नहीं जाती, बट आप ईयर जरूर याद रखना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1982 से 1987 के बीच में आई। कौन से मॉडल पे थी, मॉडल था आपका डब्ल्यू मिलर मॉडल। कौन सा था, डब्ल्यू मिलर मॉडल था। यहाँ पे पहली बार बात की गई हमें क्या करना है, हमें मानव संसाधन का विकास करना। हमें क्या करना है, हमें मानव संसाधन के विकास पे यहाँ पे बात की गई। किस पे बात की गई, मानव संसाधन के यहाँ पे हमने विकास पे बात की। क्लियर हुआ। आप देखो इसके बाद 5-5 साल जोड़ते रहो, प्लस 5-5 करते रहो, याद करने की जरूरत ही नहीं है। 1997 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2012 से 2017, ये हमारी पंचवर्षीय योजना थी, आपको पता है। यहाँ पे हमने सामाजिक न्याय और समानता की बात बोली। यहाँ पे हमने क्या बोली, सामाजिक न्याय, और हमने यहाँ पे सामाजिक समानता की बात बोली। 2000 दोनों में सेम चीज बोली गई, सामाजिक न्याय और समानता की बात हमने दोनों में बोली। अब देखो क्या, 7 से 12 के बीच में यहाँ पे हमने पहली बार समावेशी बात बोली, मतलब हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात बोली। यहाँ पे हमने क्या बोला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है कि जो हमारी आने वाला फ्यूचर है उसके लिए भी हमारी चीज़ें बची रहें। आपको पता है ये बीच में ही कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि इसके बाद ही आपको पता है नीति आयोग आ गया। नीति आयोग में बोला गया कि अब हम 5-5 साल के प्लान नहीं बनाएंगे, चेंज हो रहा है, फ्लेक्सिबल टाइम आ रहा है, तो हम उसके हिसाब से चीज़ें करेंगे। तो जो आपकी पूरी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री थी, उसी की जगह पे नीति आयोग आ गया और जो प्लानिंग थी वो 5-5 साल की जो प्लानिंग थी वो आनी बंद हो गई। क्लियर हुआ। तो अब हमने देख लिया, एक बार दोबारा से देखो कि कौन सा आपका प्लान आया है। ये आपको बस ये जरूर याद रखना है कि जो गैप है, अगर आपको ये गैप याद हो गया तो बाकी आप समझ जाओगे। पहला गैप आया है 1966 से 69 के बीच में, यहीं पे आपकी हरित क्रांति भी आई है, वो ईयर देख लो, 67 से 68 के बीच में। दूसरा जो आपका गैप आया है 78 से 80 के बीच में है। तीसरा जो गैप आया 1990 से 1992 के बीच में आया है। ये अगर आपको गैप याद हो गया तो बाकी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ऊपर के जो जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल थे मैंने बता दिए। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। ऐसे हम सीरीज बनाते रहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, पर आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।